गोविंद सिंह जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कभी कभी हम जो काम या कार्य करना नहीं चाहते पर मन उसी कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है, उससे बचने का कोई उपाय है? हाँ, नाम जप। क्योंकि अध्यात्म की शक्ति के बिना हम अपनी जानकारी का सदुपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमें ये जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हमारा मन विवश होकर के करवा देता। विवशता क्या होए? सुख। इसके ऐसा करने से सुख मिलेगा। अंदर देखो, सुख की लालसा से हमारा मन हमसे गलत कार्य करा लेता है। हम जानते हैं कि गलत है, पर हम रुक नहीं पाते हैं क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है। मन हमसे बलवान है और हम में सामर्थ्य नहीं, तो हम मन के गुलाम हैं। वो जहां ले जाना चाहता है वहां हम चले जाते हैं। अब मन को अपने अधीन करने के लिए हमें सामर्थ्य जो चाहिए वो नाम जप से मिलेगा। मैं महाराज जी जैसे आर्मी में हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को पता है कि ये काम गलत है, पर फिर भी मतलब ये आपका ही प्रश्न नहीं, ये टोटल सबका प्रश्न है। ये प्रश्न टोटल सबका है कि हम जानते हैं गलत है, लेकिन हम रुक नहीं पाते और गलत कार्य कर लेते हैं। उसका कारण है सुख बुद्धि। उस क्रिया में, उस वस्तु में, उस पदार्थ में सुख बुद्धि, और सुख बुद्धि के कारण हम उसे भोगते हैं। बाद में ग्लानि होती है। हमें जानकारी भी थी कि नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति की कमी है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने, तो कितने ऐसे आते हैं भाई लोग और कहते हैं कि मैं बुरी संगति में था, मैं बुरे आहार विहार करता था, सत्संग सुनकर मैंने छोड़ दिया। पावर मिला ना? मैं भी वही हूँ। हाँ, तो पावर मिला ना। तो जब भगवान की बात सुनी और आपने वो वस्तु छोड़ दी, अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे तो जो गलत है सब छोड़ सकते हो। जो करना चाहिए वही करोगे, जो नहीं करना चाहिए वो छोड़ दोगे नाम जप के प्रभाव से। भगवान का जितना अधिक से अधिक नाम जप कर सको। अच्छा, नाम जप में कोई नियम नहीं है कि बिना नहाए नहीं जप सकते हो, ऐसी जगह नहीं जप सकते हो, जहां भी हो वहां जप सकते हो। आप शौचालय में बैठे बैठे भी अंदर अंदर जप सकते हो नाम। अपवित्र हो या पवित्र, सब स्थिति में भगवान का नाम जप। उस मंत्र जप में नियम है कि मंत्र अपवित्र दशा में नहीं जप सकते, लेकिन नाम हर दशा में आप जप सकते हो। और नाम जपने से महाबल आ जाता है। कई बार हमने चरित्र सुनाए हैं महापुरुषों के कि नाम जप के प्रभाव से जो आप सोच नहीं सकते वो कर बैठे हो, वो कर बैठे। ठाकुर हरिदास जी यवन कुल में उत्पन्न हुए थे और हरे कृष्ण 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 हरे, ये महामंत्र जपते थे। तो काजी वहां का जो था, उसको जब पता चला हिंदू के भगवान का नाम जप करता है, तो कहा इसको कठोर दंड दिया जाए। बादशाह से मिले, हरिदास जी संत थे, उनको बंदी बना लिया। नौजवान सरे बादशाह ने बैठाला उनके तेज को देखकर और कहा आपसे हम प्रार्थना करते हैं। काजी ने कहा सरकार इनकी बात पे मत आना। तो उसने कहा तुम ही दंड दे दो। तो वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था काजी। उसने कहा 20 बाजारों में इतने कोड़े मारो इनके कि मर जाएं और फिर इनको फेंक दो। देखो नाम की सामर्थ्य देखो। 2 शब्द बोल देना है और सब बच जाओगे। फिर होता कि कौन जानेगा, अंदर अंदर जपेंगे, लेकिन धर्म धर्म है। उन्होंने कहा मैं गलत हूं तो बोलूं, जब गलत नहीं हूं तो क्या, वही परमात्मा है। मुझे ये नाम पसंद आया परमात्मा का, उसका नाम जप कर रहा हूं। 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके उनकी खाल खींच दी गई। फिर मरा जानकर गंगा जी में फेंक दिया। गंगा का जल स्पर्श होते ही नवीन जीवन उनको मिला। उनकी बड़ी पावन चरित्र। तो आप देखो, भय से, भयानक कष्ट से या भयानक प्रलोभन से भी जो ना डिगे वो धर्म है। और ये धर्म को धारण करने की सामर्थ्य नाम से आई। अगर हम नाम जप करें तो हम बड़े से बड़ा दुख सह सकते हैं। अपने धर्म के लिए हम प्राण भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे आप राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित किए हो, कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन आप भयभीत थोड़ी हो, आप उत्साहित हो। हाँ कि अरे हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए चाहे जब हमारे प्राण समर्पित है। ऐसे ही नाम जप के द्वारा जब हमारे अंदर अध्यात्म बल आ जाता है तो हम उत्साहित होते हैं कि भले कष्ट मिले लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म को हम समझने लगते हैं। आज की समाज धर्म को नहीं समझ रही।
गंदी आदतों में बहती चली जा रही, गंदे आहार खाते चले जा रहे। आप समझो हमारे सनातन धर्म में इतनी निष्ठा थी कि तलवार की नोक पर गौ का मांस खवाने की कोशिश करते थे तो गला कटवा लेते थे, लेकिन मांस जबान में नहीं। और आज पैसा दे के खा रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं तो पूछते हैं क्या कि किसका है, पैसा दे के खा रहे हैं। कितना भ्रष्ट होता जा रहा है। आज कोई इन बातों पर विचार करता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या भोग रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन कि हमारा धर्म है हम ये नहीं देख सकते, हमारा धर्म है हम ये नहीं भोग सकते, हमारा धर्म है ये हम नहीं चख सकते। कहाँ रह गए?